नाड़ी परीक्षा, मेरा अध्ययन, ये रहा भैया का ज्ञान भंडार। शाबाश संजू। संजू, कुछ चाहिए था? आपसे ही बात करने आया था भाभी, पर आप कमरे में थी ही नहीं। क्या बात करनी थी? पंखुड़ी ने शर्त रखी है कि मैंने एमबीबीएस में पास नहीं किया तो मुझसे शादी नहीं करेगी। और वो पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प भी कर रही है। तो मकसद एकदम क्लियर है ना? वो भी चाहती है कि इस बार तुम एग्जाम में पास हो जाओ। क्या तुम डॉक्टर बनना नहीं चाहते अपनी भैया की तरह? हाँ, मुझे लगा था कि आप पंखुड़ी को समझाओगे भाभी। खैर, आपने तो उल्टा मुझे ही समझा डाला। पर फाइनली मुझे समझ आ गया। ओके, थैंक यू। संजू, देखो संजू, मैं भी पंखू से तुम्हारी शादी तभी करवाऊंगी जब तुम मेरे बहन के लायक हो जाओगे। तो बेहतर है अगर तुम शुरुआत अभी से कर दो। वाह संजू, मैं पहली बार तुमसे खुश हुई हूँ। इसे मैं अपनी तारीफ समझूं या बेइज्जती? तारीफ तब जब तुम इस किताब की एक फोटोकॉपी बनाकर ठीक उसी जगह पर वापस रख के आओगे। पागल वागल थोड़ी ना हूं मैं, जो शेर के मुंह में फिर से हाथ डालूंगा। और इस केस में तो तुम्हारी दी है शेरनी। ठीक है, फिर मैं ही खुद रख देती हूँ, और वो भी आज ही। आज फिर? कल भी आई थी तू। संजीवनी सदन छोड़ाई क्यों फिर? क्योंकि मुझे पूर्वादि की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने हैं और उनके पति यानी कि मेरे पत्नी व्रता जीजा जी ये बोल सके कि पंखुड़ी कितनी अच्छी है, उस पे तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। पर बर्बाद हमें वेदांत को करना है, उसके विश्वास का क्या करोगे? अचार डालूंगी। राहुल, विश्वास को विश्वास ही तोड़ सकता है। वैसे ही ईमानदारी जीतकर ही गद्दारी से जीतने में मजा है। वैसे डायन भी दो घर छोड़कर वार करती है। तूने तो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। मतलब कल को तो हमारे खिलाफ भी जा सकती है। मेरे रास्ते में आए तो बेशक बिना पलक झपकाए बर्बाद कर दूंगी। चलती हूँ। बहुत खतरनाक लड़की है ये। इसीलिए जो मैं आज तक नहीं कर पाया वो ये लड़की 1 महीने में कर देगी। गुदरी लाल के दिखावे को इसका जहर ही काट सकता है। देख लिया? और आप इस लड़की के लिए मुझे मना कर रहे थे? अरे अपने बेटे की मोहब्बत पे थोड़ा सा विश्वास तो किया होता पापा। पर याद रहे, जैसे ही हमारा मकसद पूरा होगा ना, ड्राइविंग सीट पर तू ही बैठेगा। ये लड़की हमें नहीं चलाएगी। हेलो, आप ही को फोन करने वाली थी। देखा, मैंने फोन कर लिया। इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। अच्छा सुनो, अब एक काम करो, अपनी कबर्ड खोलो जाके। तुम्हारी नाक की सीध में ना एक पैकेट रखा है, उसे खोलो। बहुत सुंदर साड़ी है वेदांत। जानबूझ के हल्की फुल्की लिए ताकि तुम बेबी के साथ कंफर्टेबल रहो।
आप इतने स्वीट कैसे हो सकते हैं? अब प्लीज तुम भी थोड़ा स्वीटली रेडी हो जाओ। मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ और फिर हम कहीं चलेंगे। और ये कहीं सरप्राइज होगा, है ना? वाह वाइफी, तुम तो बहुत अच्छे से जानने लगी हो मुझे। आपको भी और आपके इमरजेंसीज को भी। पर आज कोई बहाना नहीं चलेगा। टाइम पे आ जाना प्लीज। हाँ बस तुम प्रे करो कि यहाँ पे कोई बीमार ना पड़े और ना ही मुझे यहाँ रुकना पड़े। दादी ने सब कुछ समझाया, लेकिन ये नहीं बताया कि एक डॉक्टर की वाइफ होने का एक नुकसान भी होता है। नुकसान? अब लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए प्रे करूं या आपकी अच्छी कमाई के लिए? पागल हो तुम। आए हाय हबी, जितनी बार आपकी ये हंसी सुनती हूँ ना, उतनी बार आपसे प्यार हो जाता है। अच्छा, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ ना, फिर जितना चाहे प्यार आए ना कर लेना। ओके, बाय। बाय। मंजुला, आजकल रमेश को क्या हो गया है? घर में बहुत कम दिखाई देता है। कौन सी भागदौड़ में लगा हुआ है वो? अम्मा, वो किसी नए कारोबार की भागदौड़ में लगे हैं। अच्छी बात है। भगवान करे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, मेहनत सफल हो उसकी। पूर्वा, कितनी सुंदर लग रही है तू। एक तो होने वाली माँ का निखार और ऊपर से ये रेड साड़ी, कितनी खिल रही है तुझ पर। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। थैंक यू दादी। वैसे कहाँ जा रही हो? वो वेदांत ने कुछ प्लान किया है तो उन्हीं के साथ बाहर जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। पता नहीं मेरे साथ अच्छा कब होगा। अरे जब सही उम्र थी, रिश्ते आते थे तो बड़े नखरे थे तेरे। किसी का कद छोटा, किसी का नाक लंबा, किसी का रंग काला, है ना? अब किस्मत नखरे दिखा रही। जब किस्मत दरवाजा खटखटाएगी ना, लपक के खोल देना। दी, पंखु, तू? हाँ दी, वो मैं फ्री हो गई थी तो मैं आ गई। आप कहीं जा रहे हो? ये तो इसे भी नहीं पता। वेदांत कहीं ले जा रहा है, सरप्राइज है। ठीक है, तो मैं भी आपका वॉशरूम यूज कर लूँ, फिर मैं निकलती हूँ। अरे नीचे है ना मेरा वॉशरूम, यूज कर ले, एक ही बात है। अब वो नानी मौसी, फेस वॉश वो दी का मुझे सूट करता है, इसलिए तो मैं उनके ही रूम में चली जाती हूँ। ये रहा बुक शेल्फ, उसके बगल वाला टेबल ये, और दूसरा ड्रॉर। हाँ, हो गया। इतना इजी था। फट्टू संजू, टफर। हाँ वेदांत, मैं रेडी हूँ। नीचे ही बैठी हूँ दादी के साथ, बस आपका वेट कर रही थी। पूर्वा, जिस बात का डर था ना वही हुआ। इमरजेंसी? हाँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। इट्स ओके। प्लान कैंसिल। दी, एक सेकंड। हेलो, अरे पता है आपको कि दी आज कितनी सुंदर लग रही है? अगर आप यहाँ होते ना तो आप उन्हें मना कर ही नहीं पाते। पंखुड़ी, तुम्हें मिसेस तरुणा का केस पता है ना? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, नहीं तो मैं आपकी जगह हॉस्पिटल आ जाती। बस वही बात है। तो मैं दी को बाहर शॉपिंग लेकर चलती हूँ, आप हमें ज्वाइन कर लेना। थैंक्स।
आई थिंक यही बेस्ट रहेगा। मैं तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके बाय। बाय। चले दी हमारा सुपर फन गर्ल्स डे आउट। वाकई बहनों जैसी सहेलियां तो हो ही नहीं सकती। तुम दोनों हमेशा साथ रहो, खुश रहो। अभी एंजॉय करो, जाओ। बाय। बाय। लोमड़ी है ये पंखुड़ी, जरूरत पड़ने पर दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को यार बना ले ये लड़की, और किसी को पता भी ना चले। पापा पंखू, तुझे याद है बचपन में कैसे स्कूल के बाद मैं तुझे खींच के ले आया करती थी आइसक्रीम खाने के लिए? मुझे आज भी याद है। आप हमेशा कहते थे ना कि पंखू चल फटाफट जाकर आइसक्रीम खा लेते हैं, घर पैदल पैदल जाएंगे। बहुत मजा आता था तुझे तंग करने में। मिस करती हूँ यार वो दिन। पर अभी तो आपके पास जीजू है ना, उन्हें तंग करना। तेरे जीजू के पास टाइम का है तंग होने के लिए? आज भी देख तेरे साथ ही बाहर आना पड़ा ना। आना पड़ा? मतलब मजबूरी में आया। अरे मेरा वो मतलब नहीं था पंखू, तू भी ना। ये पकड़। हाँ वेदांत, वो मालविया चौक के पास जो गार्डन है ना, वहीं हैं हम दोनों। ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। जी बाय। आधे घंटे में आ रहे। चलो थैंक गॉड, अभी आपको ज्यादा बोर नहीं होना पड़ेगा। थप्पड़ खाएगी पंखू। क्या हुआ दी? वो राहुल, वो था वहां पर। दी वहां पर कोई भी नहीं है, और राहुल प्रयागराज में नहीं है। दी आपको लगता है कि ये सब होने के बाद उसकी हिम्मत होगी आपका सामना करने की? नहीं पंखू, मैंने अभी अभी उसे देखा। मुझे पता है वो मेरा बच्चा ले जाएगा, इसीलिए वापस आया है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका वहम है। वो देख। दी कोई नहीं है वहां पे। आप चलिए, आप इस तरह से रहोगे यहाँ पे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। लेट्स गो। पंखू चलो चलो। हेलो, हाँ मिसेस कौशिक। नहीं, आज मीटिंग कैंसिल कर दीजिए, पेशेंट को आप कल लेके आना। ओके डॉक्टर साहिबा, आप अपने पेशेंट को संभालिए। ओके थैंक यू। दीप थोड़ा रिलैक्स करो, आंखें बंद करो। कहाँ गए ये लोग? पूर्वा फोन उठाओ। डी का फोन साइलेंट कर देती हूँ। जी पंखुड़ी, मैं चौक के पास वाले गार्डन में हूँ। तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पे हो? वो एक्चुअली हड़बड़ाहट में मैं आपको बताना भूल गई थी। दी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो उन्हें घर लेकर आना पड़ा। तबीयत अचानक? सब ठीक है ना? बस वो उनका वहाँ पर मन घबरा रहा था। फिलहाल वो आराम कर रही हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं दी के पास रहती हूँ, अब तब तक आ जाइए। थैंक गॉड। थैंक यू पंखुड़ी। थैंक यू मत बोलिए जीजू, एक तो मैं इनकी बहन हूँ
और दूसरे की मासी। आप जितनी बार थैंक यू बोलेंगे मैं इनसे दूर होती जाऊंगी। जीजू, हाँ, आई लाइक इट। मैं जल्दी से जल्दी पहुंचता हूँ। ओके जी। उफ, ये भोले लोग, जिनको मारना है वही लोग मेरे हाथ में तीर थमाते जा रहे। अब होगा वार शुरू। अब मैं इन्हें कुचलूंगी भी और जीतूंगी भी। वैसे सुनाए तो कुछ दे नहीं रहा था, लेकिन हाँ, उसकी एक्टिंग देखने लायक थी। वैसे एक बात तो है, सब मुझे कमीना कहते हैं, पर इस पंखुड़ी के आगे तो मैं भी सन दिखता हूँ। बहुत दूर जाएगी ये लड़की। अरे पापा, जब मेरे साथ जीवन रेखा संभालेगी ना, तब देखना, वहां पे भी बवाल मचा देगी। अरे नोटों में खेलेंगे हम, नोटों में। पर अगर मैं पास नहीं हुआ तो? ना ना ना, जिस पानी में उतर गई है ना ये लड़की, उस पानी में रहने वाले मगर से प्यार नहीं कर पाएगी। हम उसके सारे राज जानते हैं और वो हमारे राज जानती है। शादी तो उसे करनी ही पड़ेगी। दी, आप उठ गए? ठीक हो अब? वो वेदांत को फोन? उनका फोन खुद ही आ गया था और मैंने उन्हें बता दिया। क्या बताया? तूने बताया कि राहुल वहां पे? नहीं दी, मैंने उनको ये बात नहीं बताई और मेरे हिसाब से आपको भी ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए। इतनी बड़ी बात वेदांत से छुपाऊं? दी, इतनी बड़ी बात है ही नहीं, वो सिर्फ आपका वहम था। नहीं पंखू, मैंने राहुल को देखा है और वो भी 2 बार। ये मेरा वहम हो ही नहीं सकता। तो मुझे क्यों नहीं दिखा? और पिछली बार भी जब आपको राहुल दिखा था और ये बात आपने जीजू को बताई थी, तो वो हर्ट हुए थे ना, उनको बुरा लगा था ना। पूर्वा, क्या तुम अब भी ये मानती हो कि ये बच्चा मेरा नहीं है? ऐसी बात नहीं है वेदांत। तो प्लीज इसे राहुल का बच्चा मत बोलो। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। दी, अगर इस बार आप जीजू को ये बताओगे कि आप अपने एक्स को इमेजिन कर रहे हो दोबारा से, तो वो बहुत हर्ट होंगे। नहीं पंखू, मैं सिर्फ वेदांत से प्यार करती हूँ। मेरे मन में राहुल को लेकर डर है दी, और कुछ नहीं। और इतना परेशान मत हो, क्योंकि अगर जीजू को पता चला कि आप इतने परेशान हो, तो वो आपको लेकर और परेशान हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या वो सच में वापस नहीं आया? कौन वापस नहीं आया? कौन वापस नहीं आया? छोटू, हमारा कुक। दी कह रही थी कि उसे वापस काम पे बुला लेते हैं, तो मैंने दी से कहा कि पिछले 4 महीनों से वो घर गया तो वापस ही नहीं आया। अब कैसी है तबीयत? बीपी? बीपी सब कुछ नॉर्मल है। इनका सर इसलिए घूम रहा था, शायद ब्रेन फ्रीज, ज्यादा आइसक्रीम्स खाने की वजह से, क्योंकि 2 इन्होंने खुद की आइसक्रीम्स खाई और आधी मेरी भी खा ली। पंखुड़ी, जीजू प्लीज, थैंक यू मत बोलना, अब बहुत बार बोल चुके हैं। एक काम कीजिए, इस बार आप थैंक यू की जगह पे मुझे कोई गिफ्ट दे दीजिए। डन।
ठीक है दीप, मैं चलती हूँ। और कुछ भी जरूरत हो या यूं ही गप्पे लड़ाने हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? बाय दी। बाय। बाय जीजू। बाय।